भैया हाँ जी। थोड़ा इधर आना। ये यहाँ से पत्ते साफ कर दो ठीक है। और साथ में ये कचरा भी उठा लेना, बहुत स्मेल कर रहा है। ओ भैया हाँ जी। एक मिनट इधर आना। वो मेरी ना गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, तो आप उसको साफ कर दो। आज वो मेरे भैया भी नहीं आए गाड़ी साफ करने वाले। ठीक है, मैं साफ कर दूँ। भैया ये लो कपड़ा अच्छे से साफ करना है। हो गया मैडम। ठीक है। वही ये रहा, यहाँ पे फटाफट से पोछा मार दो। अब आप कल बारिश हुई है ना, तो उसके वजह से बहुत ज्यादा गंदा हो गया। लेकिन मैडम। लेकिन कुछ नहीं भैया, सफाई कर दो, थोड़ा ही है। पूरा पोछा। भैया ये कूड़ा छोड़ो, ऊपर ना वॉशरूम बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, आप उसको साफ कर दो। जो भी वॉशरूम में साफ करने के लिए सामान लगेगा वो ऊपर ही रखा है। और आप पैसों की चिंता मत करना, मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूंगी। देखिए मैडम, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम रोड की साफ सफाई करनी है। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? मैंने तुमसे बोला साफ कर दो, मैं तो पैसे दे रही हूँ ना उसके बदले में। देखिए मैडम, बात पैसों की नहीं है। पैसे तो मैं कमा ही रहा हूँ, और सरकार मुझे पैसे देती है अपने सरकारी काम के लिए, ना कि आपके पर्सनल काम के लिए। इसलिए मैं ये काम नहीं करता। ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तेरी? पैसे तो मैं तेरे को दे ही रही हूँ ना, कौन सा मैं तुझसे फ्री में काम करा रही हूँ? और इतने दिन से तो तू कर ही रहा था। देखिए मैडम, मैं आपको कभी मना नहीं कर पाया, क्योंकि मैं आपके पति सुजीत जी की बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने पिछले साल मुझे त्योहार में कपड़े भी दिए थे और कुछ पैसों की भी मदद की थी। वो बहुत भले आदमी हैं। और वैसे भी जो कोई थोड़ा बहुत मुझे काम कहता है, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, मैं कर देता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे अपना नौकर समझने लगे। और आए दिन आप कुछ ना कुछ काम कहती रहती हैं। आप खुद बताइए, मैं आपका पर्सनल काम करूँ या बाहर का काम करूँ? माफ़ कीजिएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तुझसे नहीं हो पाएगा? तू मुंह चला रहा है मुझसे? नहीं करना ना तुझे काम? मैं बताती हूँ, सोसाइटी वालों से बात करके तुझे जॉब से ही निकलवा दूंगी, तब पता चलेगा तुझे। देखिए, आपको जो करना है कीजिए, पर मुझसे नहीं हो पाएगा, माफ कीजिएगा। सुजीत क्या है ये सब? क्या हुआ नेहा? पहले तो तुम सिर्फ ऑफिस से लेट आते थे, अब आजकल तो तुम रात के 2-2 बजे तक सिर्फ ऑफिस का काम करते रहते हो। क्या करें, बॉस ने ज़्यादा काम जो दे दिया। अभी उनका घर का भी काम करना पड़ता है, वहाँ से टाइम मिलता है तो फिर ऑफिस का काम करते हैं। क्या करें? तो तुम अपने बॉस के घर का काम क्यों करते हो? क्या करें, बॉस है ना वो, तो करना तो पड़ेगा ही ना। ऑफिस का काम हो या घर का काम नहीं करेंगे तो नौकरी छूट जाएगी, नौकरी छूट जाएगी तो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर घर कैसे चलेंगे? ये दिक्कत है ना। तो तुम अपने बॉस को बोलो ऑफिस के कलीग से ऑफिस का काम कराए और घर के कलीग से घर का। उनको कुछ बोल नहीं सकते ना, बॉस हैं वो हमारे, काम करते हैं उनके पास। अब वो जो बोलेंगे वो तो करना ही पड़ेगा ना। ना ही तुम फैमिली को टाइम दे पा रहे हो और ना ही खुद का ध्यान रख पा रहे हो। तुम्हारे भी कुछ अधिकार है। अधिकार? किस चीज का अधिकार? एक सफाई कर्मचारी आता है तो उससे तुम बुला के घर का काम कराती हो। उसका जॉब जब जाने वाला था तो इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे पास कॉल आया, तो मुझे पता चला कि तुम उसके साथ ऐसे कर रही हो। तुम जब किसी के साथ ऐसा कर सकती हो तो हमारे बॉस क्यों नहीं हमारे साथ कर सकते हैं? ये भी तो गलत है ना जो तुम कर रही हो उसके साथ। हाँ मैंने गलत किया, सॉरी। मुझे अब अपनी गलती रियलाइज हो रही है। गलती रियलाइज हो रही है ना, तो हमें सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा।
सॉरी जाके तुम उसी को बोलो जिसके साथ तुम गलत किए हो। माफ़ कीजिएगा मैडम, मुझसे अब आपका पर्सनल काम नहीं हो पाएगा। अब आप शिकायत कीजिए या मुझे नौकरी से निकलवा दीजिए। भैया आज मैं आपसे काम कराने नहीं आई हूँ, बल्कि आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने जो भी किया वो बहुत गलत था, और आपको मैंने इतना सब कुछ उल्टा सीधा बोला, उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा शेमफुल हूँ। मैंने अब समझा है कि आपका काम नहीं होने के बाद भी मेरे कुछ भी बोलने से आप मेरा हर एक काम कर दे रहे थे। मुझे माफ़ कर दीजिएगा भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती की आपके साथ इतना सब कुछ उल्टा सीधा बात करके। कोई बात नहीं मैडम, आपको अपनी गलती का एहसास है, यही मेरे लिए काफ़ी है।